आयरलैंड एक ऐसी कंट्री जो कि बसी हुई है अटलांटिक ओशन की साइड में। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और पूरे आयरलैंड में मात्र 50 से 55 लाख लोग ही रहते हैं। इसके अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर से विलेजेस है, टाउन्स है, काउंटीज है। और यहाँ पर अगर आपको ड्राइव करनी है ना, तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हो। आयरलैंड का वेदर ना काफी अनप्रेडिक्टेबल है। सुबह अगर बारिश हो रही होगी तो दोपहर में धूप आ जाएगी और शाम को ठंडी हवा चलने लग जाएगी। अभी ब्राइट सनी डे में चल रहे थे और अब ये देखो पासिंग शार्क। आयरलैंड का एक नेशनल सिंबल है जिसको बोलते हैं, वो 3 पत्ती वाला जो प्लांट होता है जिसको बोलते हैं शैमरॉक, वो यहाँ पर गुड लक का काम करता है। अगर आपके पास भी 5 से 7 दिन है और आप भी आयरलैंड ट्रैवल करना चाहते हो हमारी तरह, तो इस वीडियो में आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम वीजा टिल रोड ट्रिप टिल आइटनरी टिल होटल या हॉस्टल स्टेज की आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ऑफ कोर्स अगर आप वेजी वंडर को फॉलो करते हो तो सारी आपको बजट टिप्स मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीजा से। वैसे तो आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, मगर अगर आपके पास शेंजन वीजा है तो आप आयरलैंड ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज इंडियन आपको आयरलैंड का अलग से वीजा लगाना पड़ेगा। और हमारे लिए वीएफएस ग्लोबल से आप वीजा लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट 51 से लेकर 5400 तक का एक ये वीजा की कॉस्ट आती है। तो आप आराम से या तो आप वीएफएस ग्लोबल से लगा सकते हैं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। या फिर अगर आपको किसी एजेंट की हेल्प चाहिए तो आप हमें डीएम कर देना, हम आपको एजेंट का नंबर दे देंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप यूके का वीजा लगा रहे हैं तो यूके के वीजा में भी एक ऑप्शन होता है जिसमें बीआईवीएस अगर कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हुई है तो यूके के वीजा से भी आप आयरलैंड जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, मगर आपके यूके वीजा के ऊपर बीआईवीएस लिखा होना चाहिए। बीआईवीएस का मतलब होता है ब्रिटिश आयरिश वीजा स्कीम। जैसे हम लोगों ने आयरलैंड का अलग से वीजा नहीं अप्लाई करा, हमारी ये सीरीज चल रही थी लंदन टू मक्दा वाली, जिसमें हम लोग ने पूरा यूनाइटेड किंगडम कवर करने की कोशिश करी है और उसी में ही हमने आयरलैंड को कवर कर लिया, क्योंकि हमारे वीजा के ऊपर बीआईवीएस टैग था जिससे हम आयरलैंड आराम से कवर कर सकते थे, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो आप अपने कवर लेटर में जब आप यूके का वीजा बना रहे होंगे, आप अपने कवर लेटर में भी अच्छी तरह से मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ जा रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम में, और हो सकता है कि मैं आयरलैंड भी चला जाऊँ। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे को बीआईवीएस कैटेगरी अगर आप इशू कर दें तो। अगर आपको कवर लेटर चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा हमारा लिंक, आप वहां से आराम से कवर लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यूके का वीजा अप्लाई करना है तो अभी आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अरेंज कर लेना। ये भी आराम से वीएफएस ग्लोबल से आप जो है वीजा अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो हमने इन डिटेल यूके वीजा की भी वीडियो बना रखी है, आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा, आप उस वीडियो में जाइए, जो हमने डिटेल में सारा सेक्शन समझा रखा है। आप वहां पर आराम से अपना जो है यूके का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और आयरलैंड के साथ साथ आप यूके भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाई वी चूज आयरलैंड। इसका बहुत सिंपल सा रीजन था, हमने यूनाइटेड किंगडम का वीजा अप्लाई करा था और उसके साथ हमें आयरलैंड का वीजा फ्री में मिल गया था। और मैंने बचपन से ये सुन रखा था कि आयरलैंड जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री है, यहाँ पर रग्बी काफी फेमस है, यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो काफी सुंदर है, और अगर आप गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल है तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक सीनिक सी ड्राइव आती है जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ कैरी। अगर आपने वो रिंग ऑफ कैरी की ड्राइव अगर कर ली, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 179 किलोमीटर, तो आपको बहुत ही ज्यादा आपको नेचर के बहुत क्लोज ले जाएगी, क्योंकि आपको पूरे आयरलैंड के ट्रैवल में आपको बीच भी दिखेंगे, आपको हाइकिंग भी दिखेगी, आपको सिटी की लाइफ जो है, फन जो है, डबलिन सिटी जो दैट इज फेमस फॉर द नाइट लाइफ, म्यूजिक, आपको वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो हमने सोचा जब एक कंट्री में 4-5 कंट्री के फ्लेवर मिल रहे हैं, तो क्यों ना आयरलैंड को ही अपना एक और छोटा सा एक बेस बनाया जाए और आराम से 5 से 7 दिन जो है यहाँ पर कवर किए जाए।
तो अब हम बात करते हैं, जब आप आयरलैंड प्लान कर ही रहे हैं तो कितने दिन जो है आपके लिए सफिशिएंट है। अगर मैं बात करूँ, आपके पास अगर 5 डेज़ से लेकर अगर 7 डेज़ तक के बीच का अगर आपके पास टाइम है, तो दैट इज़ सफिशिएंट टू कवर द एंटायर आयरलैंड। मतलब पूरा आयरलैंड तो ऑफ कोर्स आप कवर नहीं कर पाओगे, बट जो यहाँ के मेन स्पॉट्स हैं वो कवर कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको फ्लाइट लेकर आना है डबलिन, जो कि यहाँ की कैपिटल है। वहाँ से आप कर सकते हैं गाड़ी रेंटल ले सकते हैं, जैसे हमने भी ली थी, यूरोप कार से हमने रेंटल ली थी। और फिर आप जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है आयरलैंड का, जैसे गॉलवे हो गया, क्लिफ ऑफ मोहेर हो गया, रिंग ऑफ कैरी हो गया, प्रेटिएस्ट एक विलेज आता है, अडा करके बोलते हैं उसको। वो सारी चीज़ें जो हैं आप वो कवर कर सकते हैं, और ये पूरा आप कवर कर सकते हैं 5 से 7 दिन में आराम से आपका कवर हो जाएगा, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो। अगर बाई चांस आप गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर या तो आप कार भी हायर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डे ट्रिप्स भी कर सकते हैं, जो कि चलते हैं या तो डबलिन से चलेंगे, या फिर गॉलवे शहर है वहाँ से चलेंगे, या फिर लिमरिक एक शहर है वहाँ से चलेंगे, जो कि मेन स्पॉट्स जो हैं, जैसे एक यहाँ पर किलारने नेशनल पार्क है, वहाँ के आपको डे ट्रिप्स मिल जाएँगे, क्लिफ ऑफ मोहेर के आपको डे ट्रिप मिल जाएँगे। तो अगर आपके पास अराउंड 1 हफ्ता है, तो आप आराम से आयरलैंड जो है वो कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको ट्रैवल कैसे करना है। यहाँ पर बोले तो अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं, तो आप कहाँ से चीप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने यूके के ट्रिप पे थे, तो हमने पहले लंदन कवर किया, उसके बाद हम आ गए थे दूसरी कंट्री जो कि है वेल्स। वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ, तो हम आयरलैंड कवर किया फ्रॉम कार्डिफ। तो कार्डिफ से हमने फ्लाइट ली और हम पहुँच गए डबलिन में। इस बार जो मैंने ये फ्लाइट जो थी, ये मैंने बुक कराई थी एक ट्रैवल एजेंट से, क्योंकि मेरे को ट्रैवल एजेंट के जो रेट थे वो 400-500 रुपए सस्ते पड़ रहे थे एज़ कम्पेयर टू स्काई स्कैनर से। अगर आप भी कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको स्काई स्कैनर सस्ता पड़ रहा है, वहाँ से बुकिंग करा सकते हैं, या गो आईबीबो, मेक माई ट्रिप, आप ये सारी वेबसाइट जो आप ये कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एजेंट से भी चेक कराने रेट, तो आप एजेंट से भी अपना रेट चेक करा सकते हैं। मेरे को जो ये फ्लाइट पड़ी थी हम दोनों की फ्रॉम कार्डिफ टू डबलिन, ये मेरे को अप्रॉक्सिमेटली पड़ी थी, आई थिंक 9,000 रुपए की ये पड़ी थी। जिसमें वन साइड की बात कर रही हूँ हम दोनों बंदों की, जिसमें हमारा जो लगेज था वो इंक्लूडेड नहीं था। मैंने 30 केजी तो लगेज एक्स्ट्रा लिया था, एक 20 केजी का बैग लिया था और एक 10 केजी का मैंने बैग लिया था। और ये फ्लाइट कैरियर जो था ये रायनेयर था, और आपको पता है कि रायनेयर जो है वो बजट एंड चीपेस्ट कैरियर है, इसलिए वो लगेज इंक्लूड नहीं रखता, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा लगेज खरीदना पड़ा था। आई थिंक कुछ 2,500 या 3,000 रुपए का मैंने अलग से लगेज खरीदा था। तो ये तो बात हो गई आने की। जाने के लिए भी क्या है, जब मेरी अभी फ्लाइट है फ्रॉम डबलिन टू, अब मैं जा रही हूँ स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड में जा रही हूँ मैं एडिनबरा, तो सेम मेरी जो फ्लाइट है वो भी अप्रॉक्सिमेटली 8,000 रुपए की है, और इसमें भी मैंने जो लगेज है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है 20 केजी। अगेन मेरी जो कैरियर है वो है रायनेयर। तो आप ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि आपको एजेंट से सस्ता कॉम्बिनेशन पड़ रहा है या फिर आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस की। तो हमारे पास यूके का वीज़ा था, उसके ऊपर बीआईवीएस लिखा हुआ था, तो हमारे लिए इमिग्रेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। हमसे सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछा गया इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने, और जब हम वेल्स में थे वहाँ पर तो किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, वहाँ पर तो सिर्फ़ हम ऐसे बाहर निकल गए। जब हम यहाँ पर पहुँचे, जब हम डबलिन में पहुँचे, वहाँ पर सिर्फ़ स्टैम्प लगाने से पहले इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ पर आ क्यों रहे हो? तो हमने बोला टूरिज़्म हमारा पर्पस है। और उन्होंने, हाँ, 2 क्वेश्चन पूछे, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप रुके कहाँ पर हो? तो डबलिन में मेरा एक फर्स्ट डे के लिए एक हॉस्टल बुक था, तो मैंने उस हॉस्टल का उनको सिर्फ़ नाम बताया। उन्होंने बोला ठीक है, ट्रैवल के लिए आ रहे हो, स्टैम्प लगाया और हमें जाने दिया। बस इतना सा इमिग्रेशन प्रोसेस था। और अभी तक जितना मैंने भी सुना है, लोकलाइट से बात करी है, हॉस्टल में मैंने बात करी है, तो जनरली इमिग्रेशन ऑफिसर इतने कुछ टफ क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट हाँ, आपके पास एटलीस्ट 1-2 दिन की जो होटल बुकिंग है या हॉस्टल बुकिंग है, वो आपके पास अगर होगी तो बेटर रहेगा। और हाँ, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट भी होनी चाहिए। हमसे तो उन्होंने नहीं माँगी थी, बट अगर बाय चांस वो अगर पूछ लें आपसे, तो जस्ट मेक श्योर यू हैव द रिटर्न फ्लाइट टिकट एज़ वेल। अब हम बात करते हैं सिम कार्ड की और करेंसी की। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है ये यूके का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर पाउंड नहीं चलते। यहाँ अगर आपको अपनी कुछ भी करेंसी कन्वर्जन करनी है, कुछ पैसा खर्च करना है लोकली, तो आपको करना पड़ेगा यूरो में कन्वर्ट। तो इट इज़ बेटर कि आप इंडिया से हमेशा यूरो लेकर आएँ, इंडिया से आईएनआर लेकर आओगे, और यहाँ पर अगर कन्वर्ट कराओगे तो आपको एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा महँगा रेट मिलेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप इंडिया से यूरो लेकर आओ और यहाँ पर खर्च करो। दूसरा प्रोसेस जो है कि जनरली यहाँ पर आयरलैंड में जितना हमने देखा है, कार्ड्स चलते हैं, कॉन्टैक्टलेस कार्ड अगर आपके पास है, इंटरनेशनल डेबिट या फिर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है,
तो वो आपको हर जगह चल जाएँगे अपार्ट फ्रॉम बसेस। क्योंकि आपको शायद बस लेनी होगी जब आप एयरपोर्ट से अपने सिटी सेंटर आ रहे होगे या फिर जब सिटी सेंटर से वापस आप एयरपोर्ट जाओगे, जब आपको लोकल बसेस यूज़ करनी होंगी, तो उसके लिए आपका जो कॉन्टैक्टलेस डेबिट या क्रेडिट कार्ड है इंटरनेशनल वाला वो नहीं चलेगा। उसके लिए आपके यहाँ पर फ्लैट टिकट होती है, 2.6 यूरो की टिकट होती है, वो आपको उनके जो जैसे ही आप एंटर करोगे, एक उन्होंने डब्बा बना रखा होता है, डब्बे में आपको उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है? तो याद रखना कि आपके पास नोट के साथ-साथ आपके पास करेंसी चेंज भी हो। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे आयरलैंड में, तो हमें नहीं पता था कि हमें कॉइन्स रखने हैं, तो जैसे ही हम पहुँचे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बट टर्मिनल 2 में एक स्पार था, तो अरुण ने वहाँ से कुछ सामान खरीदा, ब्रेड, चॉकलेट वगैरह खरीदी और फिर हमने करेंसी कॉइन्स में ली ताकि हम लोग जो थे वो बस पकड़ के सिटी सेंटर में आ जाए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। दूसरी मैं बात करती हूँ सिम कार्ड की। सिम कार्ड जो है जब आप एयरपोर्ट पे आएँगे तो सिम कार्ड आपको मिल जाएगा 35 यूरो से लेकर 45 यूरो के बीच में आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको 4G लेना है, आपको 3G लेना है, आपको पैक कितना बड़ा डेटा प्लान लेना है। हमने यहाँ से कोई प्लान नहीं लिया था, हमने ऑलरेडी ई सिम ले ली थी ऑर्बिट की, हमने 5 जीबी का प्लान लिया था, वो करीब आई थिंक 15 या 17 यूरो का के हिसाब से पड़ा था। एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा बड़ा-छोटा प्लान लेना चाहते हो, उसके हिसाब से जो रेट है वो वेरी करते हैं। और ऑर्बिट की जो सिम थी हम लोग बहुत गली-कूचे तक गए, हम लोग ट्रेकिंग करते हुए किसी एक नेशनल पार्क के अंदर घुस गए, वहाँ तक नेटवर्क आ रहे थे। तो ऑर्बिट का ई सिम जो था वो हमें सही लगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंटर की जो कि है लोकल ट्रांसपोर्टेशन और या फिर आपको कोई ट्रैवल कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। तो जी अगर आप डबलिन सिटी में अगर आप घूम रहे हैं तो आपको वहाँ पर गाड़ी रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्राम्स, बसेस आराम से चलती हैं, मल्टीपल जगह कनेक्टिविटी है तो आपको विदिन डबलिन घूमने के लिए आपको कुछ भी गाड़ी रेंट करने की ज़रूरत है नहीं। मगर अगर आप बसेस में ट्रैवल करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया आपके पास चेंज होनी चाहिए, कॉइन्स होने चाहिए। अगर आपको ट्रैम में ट्रैवल करना है तो ट्रैम में ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट पहले ही खरीदनी पड़ती है ट्रैम को बोर्ड करने से पहले और उस मशीन्स में आपके कॉन्टैक्टलेस कार्ड चलते हैं। तो वहाँ पर या तो आपके पास कॉइन्स है तो कॉइन्स डाल दो, नहीं तो अगर आपके पास कॉन्टैक्टलेस कार्ड है तो वो भी टिकट ले सकते हो फॉर ट्रैवलिंग टू ट्रैम। तो हमने भी 1-2 जगह ट्रैम यूज़ करी जब हम गाड़ी रेंटल करने जा रहे थे। स्पेंसर वन करके एक हमारा यूरोप कार का सिटी सेंटर में एक स्टेशन था। ठीक है। दूसरी अगर आपको अपार्ट फ्रॉम डबलिन अगर आपको कहीं और घूमना है जैसे मेन सिटीज़ आती है आपकी गॉलवे आती है, लिमरिक आती है आपकी, ये सारी अगर जगह आपको घूमना है, रिंग ऑफ कैरी काउंटी में अगर आपको घूमना है, कॉर्क में घूमना है आपको, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप गाड़ी रेंटल कर लेना। गाड़ी रेंटल अगर आप करोगे तो आपके पास एक मोबिलिटी हो जाती है बिल्कुल आउटस्कर्ट्स वगैरह में जाने की। जैसे हमने भी एक एक जगह यहाँ पर हमने बुक करा था एयरबीएनबी और वो एयरबीएनबी शहर में नहीं था, वो थोड़ा अंदर जाकर था बड़ा सुंदर सा एयरबीएनबी, तो वहाँ तक जैसे अब बोले लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो इट इज़ बेटर इफ यू हैव योर ओन गाड़ी। हमने इस बार गाड़ी जो थी वो हमने बुक करी थी, 1 रात पहले मैंने बुक कर ली थी, ऑनलाइन बुक कर ली थी, स्काई स्कैनर में ही एक ऑप्शन आता है कार रेंटल करके, तो वहाँ से मैंने रेंटल कार्स करके आई थिंक एक कंपनी थी, वहाँ से मैंने बुक करी थी। हमें मिली थी i20 मगर उनका टाई अप था यूरोप कार के साथ। तो मैंने इस बार एयरपोर्ट से गाड़ी ना लेकर क्योंकि मेरे को डबलिन एयरपोर्ट से तो वैसे भी नहीं चाहिए थी, फर्स्ट नाइट हम आए थे, तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, शाम तक पहुँचे थे, तो मुझे अगले दिन सिटी सेंटर में चाहिए थी। तो हमने सिटी सेंटर के जो एक उन्होंने एड्रेस दे रखा था, हम वहाँ पर गए, अपने कार्ड दिखाया कि हाँ, भई मेरी ये बुकिंग है। कुछ एक्स्ट्रा पैसा इंश्योरेंस का हमने पे करा और फिर हमने 3 दिन के लिए गाड़ी ले ली थी। तो 160 यूरो की मेरे को पड़ी थी, 3 दिन की गाड़ी पड़ी थी, 4th डे हमने वापस कर दी थी गाड़ी और ये रेंटल था। उसके ऊपर जो हमारा पेट्रोल डला था, वो ऑफ कोर्स हमारा पेट्रोल था। पेट्रोल अप्रॉक्सिमेटली 106 यूरो का डला था हमारा। उसके ऊपर जगह-जगह पर टोल टैक्स भी आ रहे थे और फ्लैट रेट था टोल टैक्स का, कुछ 2 यूरो 60 सेंट्स कुछ ऐसे करके था, मतलब 2.5 यूरो के करीब टोल था। तो अप्रॉक्सिमेटली मानो कि 25-30 यूरो का टोटल जो पूरा डबलिन से लेकर डबलिन तक का हमने टोल टैक्स दिया होगा। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर पूरी रेंटल कार की बात करूँ इंडियन रुपीज़ में व्हिच इंक्लूड्स योर फुल इंश्योरेंस, योर पेट्रोल, योर टोल, रेंटल गाड़ी का खर्चा, ये पूरा हमें इंडियन रुपीज़ में पड़ा होगा करीब 31 से 32 हज़ार रुपए का पड़ा होगा फॉर 3 डेज़। बट इससे क्या था काफ़ी कन्वीनिएंट था यार, आप अपना सामान आराम से ऐसे फैला सकते हो पीछे।
कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गाड़ी में ही बैठ जाओ, रेस्ट कर लो, क्योंकि आयरलैंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो वेदर है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी बारिश हो जाती है, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, बारिश का मौसम हो गया है, तो हम गाड़ी में आकर सेफ ज़ोन था। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास गाड़ी अगर आप रेंट ले सकते हो तो रेंटल ले लेना। इसकी जो ड्राइविंग है वो इंडियन साइड की ड्राइविंग है, लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, तो आपको वैसे भी दिक्कत आनी चाहिए नहीं। दूसरा यहाँ पर अगर आपके पास ना यहाँ पर एक लीप कार्ड चलता है, LEAP लीप कार्ड। लीप कार्ड क्या होता है, जैसे जो लोकल बसेस में आपको बोल रही है, ट्राम बोल रही हूँ, वहाँ पर लीप कार्ड चलता है। वो आपका 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन ऐसे दिन की वैलिडिटी के हिसाब से होता है और वो आई थिंक अनलिमिटेड होता है। 1 दिन का उसका खर्चा था शायद कुछ 9 यूरो के करीब था, तो मुझे लगा नहीं कि मेरे को वो 1 दिन के लिए लीव कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि इतना तो मेरे को डबलिन सिटी जो था ना वो ट्रैवल करना ही नहीं था। बट हाँ, अगर आप डबलिन सिटी में 1-2 दिन रुक रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप लीव कार्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंटर पे हम बात करते हैं कि अगर आप डबलिन में आ रहे हैं या फिर अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, गॉलवे जा रहे हैं या फिर मोहेर जा रहे हैं, क्लिफ ऑफ मोहेर जा रहे हैं, तो आप रुकेंगे कहाँ पर? तो जी डबलिन में बेटर यही रहेगा कि अगर आप सिटी सेंटर में रुके हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से आपको जो रेंटल कार के लिए मैं बोल रही थी वो भी आपका ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पर आप आराम से जा सकते हैं। जो भी एरियाज़ हैं, जो डबलिन सेंटर है, जैसे टेम्पल बार हो गया, वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। हमने डबलिन में ना हम 3 रातें थे, तो 3 रात में हमारा जो फर्स्ट नाइट का हमारा हॉस्टल वो अलग था, जब फर्स्ट नाइट हम आए थे वो अलग था और लास्ट के 2 दिन के हमारा हॉस्टल अलग था। जो फर्स्ट नाइट वाला हॉस्टल था ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मैं रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि उसके नीचे पब था और ऊपर उन्होंने हॉस्टल बना रखा था और हॉस्टल में अगर आप जाते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग यही होता है कि आप आराम से अपना खाना बना सकते हो। एटलीस्ट इतना तो मैं मतलब एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ। बट उनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वहाँ पर आप खाना नहीं बना सकते, आप बाहर से खाना ला नहीं सकते थे। तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम मुझे लगी उस वाले हॉस्टल में, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। जो हम लास्ट के 2 दिन जिस हॉस्टल में रुके, वो काफ़ी अच्छा हॉस्टल था यार। वो एक तो वो और नज़दीक था टुवर्ड्स सिटी सेंटर, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकंड था कि वहाँ पर ना जैसे 6 बेड डॉर्मेट्री है, 8 बेड डॉर्मेट्री है, 12 बेड डॉर्मेट्री और हर डॉर्मेट्री का एक अपना पर्सनल बाथरूम था, जो कि बिल्कुल स्पॉटलेस क्लीन था। हर हर आई थिंक दिन में 2 से 3 बार जो है उसकी क्लीनिंग होती थी। वहाँ पर बेसिक एमेनिटीज़ थी, जैसे हाथ धोने का साबुन हो गया, आपका नहाने का शावर जेल हो गया, वो सारी चीज़ें थी। प्लस आप जो आपको खाना बनाना है आप बनाओ और हॉस्टल में आपका ब्रेकफ़ास्ट भी इंक्लूडेड था और वो काफ़ी हेवी ब्रेकफ़ास्ट था। मतलब फ्रूट्स था, ब्रेड थी, ओट्स थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, चाय, कॉफ़ी था और यहाँ पर क्या था इस हॉस्टल में कि दूध वो रख देते हैं और वो 24/7 रहता है। अगर आपको दूध, कॉफ़ी, हॉट मिल्क अगर हॉट चॉकलेट अगर आपको कुछ भी पीना है, गर्म पानी, ठंडा पानी, तो उनके नीचे नीचे किचन एरिया था, आप आराम से वहाँ पर जाकर पी सकते हैं। तो मुझे ये वाला हॉस्टल थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँगी, तो आई थिंक ये 1 रात का हम दोनों का हॉस्टल बेड्स की बात कर रही हूँ, तो वो 6 बेड डॉर्मेट्री में हमारा था कुछ ₹2500 पर पर्सन, तो ₹5000 हम दोनों की 1 नाइट की कॉस्ट थी। हमारा ये 2 दिन का बुक था, बट सेकंड डे जो था उनका ना कुछ प्लम्बिंग का इश्यू आ रहा था उनको, तो उन्होंने क्या किया, हमारा जो डॉर्म था वो शिफ्ट कर दिया प्राइवेट रूम में, तो उसका एक्सपीरियंस हमारा और अच्छा हो गया। तो इसलिए बोल रही हूँ कि हॉस्पिटैलिटी वाइज़ भी ना ये वाला जो हॉस्टल था मुझे काफ़ी बेटर लगा। दूसरा, हम गॉलवे में भी एक हॉस्टल में रुके थे, वो भी एक सिटी सेंटर में हॉस्टल था, वो भी काफ़ी अच्छा था, उसमें भी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। जब मैं नीचे आ गई थी, केरी काउंटी में आ गई थी टुवर्ड्स रिंग ऑफ केरी की साइड, तो वहाँ पर हम रुके थे एक एयरबीएनबी में, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, वो ₹7000 का एक एयरबीएनबी था। उसमें कुछ एज़ सच इंक्लूडेड नहीं था, फूड वगैरह कुछ इंक्लूडेड नहीं था। हाँ, बट किचन थी, आपको अगर खुद अपना बनाना है, बना सकते हो। अगर आपको सारी लिस्ट चाहिए हम कहाँ-कहाँ रुके थे, तो हमारी अभी आपको डिस्क्रिप्शन पे आइटनरी मिल जाएगी आयरलैंड की। आप वहाँ पर जाकर आइटनरी जो है हमारी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट और आपको सारी जगहें जो हैं वो जहाँ-जहाँ हम रुके थे वो आपको पता चल जाएगी। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में कि आपको अगर 5 से 7 दिन का अगर आपको प्लान बनाना है, तो आप कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर डे फ्रॉम डबलिन, क्योंकि आपको डबलिन से ही फ्लाइट लेकर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ फर्स्ट डे अपना डबलिन रखना। डबलिन में आप आए, आपने थोड़ा बहुत घूम लिया, जैसे टेम्पल बार वगैरह घूम लिया, आस-पास कुछ सिटी सेंटर घूम लिया आपने। उसके बाद सेकंड डे टेक योर रेंटल कार और आप अपना ट्रिप पूरा कर सकते हो फ्रॉम डबलिन टू गॉलवे। गॉलवे 1 रात रुको या 2 रात रुको, बहुत ही सुंदर शहर था यार, वो भी एक नदी के किनारे शहर बना हुआ था। बहुत पुराने-पुराने वहाँ पर पब्स हैं, क्योंकि यही फेमस है आयरलैंड में, पुराने पब्स, पुराने कैसल, फोर्ट, चर्चेज़, ये काफ़ी फेमस है वहाँ पर और एक तो इनकी सबसे पुरानी बियर है जिसको बोलते हैं गिनीज़ बियर, बहुत फेमस है ये।
आप 1 या 2 दिन आप गॉलवे में रुक सकते हो। उसके बाद अपनी गाड़ी उठाओ और आप चले जाओ क्लिफ ऑफ मोहेर में आप चले जाओ, जो कि क्लेयर काउंटी में पड़ती है। तो अगर आपको यहाँ पर स्टे करना होगा तो आप गॉलवे आपका क्योंकि ऊपर चला गया, आप स्टे कर सकते हैं। लिमरिक एक शहर है, वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप अपना प्लान बना सकते हो रिंग ऑफ कैरी का। अगर आप यहाँ पर 2 दिन रुकना चाहते हैं, आप आराम से 2 दिन रुक सकते हो। पूरी एक रिंग है, 179 किलोमीटर की है वो। अगर आपको उसके बाद अगर रुकना है तो कॉर्क शहर पड़ेगा रात में, आप वहाँ पर अपना स्टे कर सकते हैं। हमने क्या किया था, हम कॉर्क में ना रुककर हम रिंग ऑफ कैरी से रात में ही चल पड़े थे डबलिन की ओर, क्योंकि मेरे को 2 दिन डबलिन में रुकना था। तो ये था मेरा 5 दिन का ट्रिप, जिसमें 3 दिन मेरे पास रेंटल गाड़ी थी और 2 दिन डबलिन जो था वो मैंने ऐसे ही आराम से अपना घूम लिया था। तो ये मेरा 5 दिन का सफ़र था, स्टार्टिंग फ्रॉम डबलिन टू गॉलवे टू क्लिफ ऑफ मोहेर टुवर्ड्स रिंग ऑफ कैरी। फिर हम रास्ते में लिमरिक होते हुए एक जो बहुत ही सुंदर एक प्रिटीएस्ट गाँव था, अडाह करके उसका नाम था। आप अगर वहाँ पर भी एक नाइट रुकना हो तो आप मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रुक जाना, क्योंकि वो बहुत सुंदर था। मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता ना तो मैं 1 रात अडाह में ज़रूर रुकती, उसके बाद मैं डबलिन के लिए निकलती। तो ये था हमारा 5 से 6 दिन का एक ट्रैवल आइटिनरी, क्विक ट्रैवल आइटिनरी जो आप बना सकते हो। अगर आपको इनकी डिटेल में जानना है कि हमने क्या-क्या, कब-कब, कैसे-कैसे करा, कहाँ-कहाँ रुके, कौन से हम बार्स में गए, तो आपको वो हमारा प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी आयरलैंड की, आपको आराम से सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंटर बताती हूँ, अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आयरिश कॉफ़ी नहीं मिस करनी है। अगर आप अल्कोहल या बियर पसंद करते हैं, तो गिनीज़ बियर बिल्कुल मिस मत करना। डबलिन का आप सिटी टूर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा और नॉलेजेबल ज्ञान देते हैं वो लोग। और ट्रिनिटी कॉलेज है, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ आयरलैंड है, वो मिस मत करना, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ पर जाओगे ना, यू विल फ़ील लाइक अरे मैं तो कोई ऐसा एक करण जौहर की जो एक हमारी स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप्स सीन नहीं होते, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी से बनाते हैं, कॉलेज से बनाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, और एक और, आयरलैंड का ना एक आयरिश डांस बहुत फ़ेमस है, या उसको हम पूरा एक उन्होंने क्लब करके बता देते हैं वो। आयरिश डांस क्लब करके एक सेक्शन होता है, जो कि नाइट में शुरू होता है, 7 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 10 बजे तक होता है, जिसमें क्या होता है कि काफ़ी अच्छे-अच्छे आयरिश के डांसर्स आते हैं, वो अपना टैप डांस करते हैं, लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है, आयरिश म्यूज़िक चल रहा होता है, आपको आयरिश क्यूज़ीन का खाना देते हैं, आपको 3 कोर्स मील होती है। तो अगर आपका मन हो तो ये भी आप कर लेना, हमने भी ये करा था इस बार। 49 या पता नहीं 55 यूरो पर पर्सन की ये टिकट थी। सेल्टिक नाइट्स से मैंने बुक करा था, ऑनलाइन मैंने सारी चीज़ें बुक कर ली थी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इट इज़ लाइक, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि फूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस कंट्री के एक ऐसा मीडियम है बेसिकली, जो आपको उस कंट्री के ट्रेडिशन और कल्चर तक ले जाती है। तो इसलिए, और पूरे का पूरा जो आयरलैंड है ना, वो म्यूज़िक के लिए काफ़ी अपना फ़ेमस है। तो आप जब वहाँ पर जाओगे ना, तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ गुड म्यूज़िक एज़ वेल एज़ गुड फूड और गुड मूड, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप आयरलैंड प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की, जो कि है बजट। अगर आप आयरलैंड प्लान करना चाह रहे हैं 5 से 7 दिन का, तो आपका कितना बजट जो है दिमाग में रखना चाहिए। मैं जैसे हम आए थे वेल्स से, हम आए थे आयरलैंड, और हम आयरलैंड से जा रहे हैं स्कॉटलैंड। तो ये वाला का जो मेरा राउंड ट्रिप फ्लाइट का पड़ा है, ये 2 बंदों का अप्रॉक्सिमेटली आप लगा लो कि 20,000 रुपए के करीब हमारा ये जो है ट्रिप पड़ा होगा हमें, बाय फ्लाइट की मैं बात कर रही हूँ आपको। ठीक है? तो आप भी उस हिसाब से अपना जो है कंपैरिज़न कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करती हूँ कि आपको रेंटल गाड़ी यहाँ पर अगर आप लोगे तो वो बेटर रहेगी। तो रेंटल कार आपको अप्रॉक्सिमेटली आप मान के चलो कि 32,000 रुपए की इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आपको वो 30 से 32,000 रुपए की पड़ जाएगा। अगर आप 3 से 4 दिन की गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी स्टे की। यहाँ पर स्टे थोड़े-से महँगे हैं। जैसे हम लोग अभी हॉस्टल की बात कर रहे हैं, तो हॉस्टल पर पर्सन पर बेड इज़ अप्रॉक्सिमेटली 2,500 से 3,000 रुपए का आपको पड़ जाएगा। अगर आप सिटी देख रहे हैं, जैसे गॉलवे एक सिटी देख रहे हैं, या फिर अगर आप डबलिन एक सिटी देख रहे हैं। अगर आप आउटस्कर्ट्स में रुकना चाह रहे हैं, जैसे कैरी काउंटी या फिर क्लिफ ऑफ मोहेर, अगर आप इस साइड अगर आप देखना चाह रहे हैं, लिमरिक की साइड या कॉक की साइड, अगर आप होटल्स या फिर एयरबीएनबी देखना चाह रहे हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली 6 से लेकर 8-9 हज़ार रुपए पर नाइट के आपको यहाँ पर होटल्स या फिर एयरबीएनबी मिलेंगे। तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि अगर आप एडवांस में अपनी बुकिंग कर रहे हैं होटल वगैरह की, तो आपको शायद बेटर रेट्स जो हैं वो मिल जाएँ। और होटल के लिए आप स्काई स्कैनर का होटल एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अगोड़ा या booking.com भी चेक कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल देख रहे हैं, तो हॉस्टल्स वर्ल्ड करके भी एक वेबसाइट है, वहाँ से भी उनके हॉस्टल के जो रेट है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं फूड की बात करूँ, सिंस यहाँ पर यूरो चलता है और आज की डेट की मैं बात कर रही हूँ, तो 1 यूरो इज़ इक्वल टू 109 इंडियन रुपीज़ है। अगर आप
कोई स्टोर जाते हैं, जैसे अगर आप अल्दी जाते हैं या लिडल जाते हैं, स्पार जाते हैं, तो मैं उसका कंपैरिज़न बता रही हूँ आपको। अगर आप ब्रेड की कॉस्ट अगर मैं मानूँ, तो सिर्फ़ ब्रेड आपको 1.5 यूरो की पड़ जाती है। उसके हिसाब से अगर कंपैरिज़न करोगे, अगर आप एक मील बाहर से भी अगर आप खाने जा रहे हो, तो आपके अप्रॉक्सिमेटली एक बंदे की 6 से 7 यूरो तक की एक मील आएगी, जिसमें मैं अभी ड्रिंक्स इंक्लूड नहीं करके चल रही हूँ। तो आप वो एवरेज लगाओ कि एक दिन का अगर आप 2 से 3 मील भी बाहर खा रहे हो, तो अप्रॉक्सिमेटली 25 यूरो तक का खर्चा एक बंदे का मान के चलना। अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हो, तो आप अपना खुद खाना जो है, बेसिक खाना आप बना सकते हैं। जैसे घर से आप मैगी वगैरह भी लेकर आएँगे, तो एटलीस्ट या सैंडविचेज़ अगर आप बना लेंगे, तो एटलीस्ट वन टाइम की जो मील होती है ना, वो सॉर्ट हो जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गाड़ी से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो डबलिन से गॉलवे तक की बस भी चलती है, डबलिन से गॉलवे तक की ट्रेन भी चलती है। जो ट्रेन की कॉस्ट पड़ेगी, आपको पड़ेगी अप्रॉक्सिमेटली 16 यूरो पर पर्सन। और अगर मैं बस की बात करूँ, तो थोड़ी-सी बेटर कंफर्टेबल होती है, वो आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगी डायरेक्ट बस। वो आपको अप्रॉक्सिमेट पड़ती है 27 या 29 यूरो पर पर्सन की, आपको वो बस की कॉस्ट पड़ेगी फ्रॉम डबलिन टू गॉलवे। और अगर आपको डे ट्रिप्स करने हैं फ्रॉम गॉलवे टू क्लिफ ऑफ मोher या फिर फ्रॉम गॉलवे टू लिमरिक, फ्रॉम लिमरिक टू रिंग ऑफ कैरी, ये वाले जो डे ट्रिप्स होते हैं, ये अप्रॉक्सिमेटली 35 यूरो से लेकर 55 यूरो पर पर्सन के बीच के हिसाब से चलते हैं, जो कि पूरा दिन में आपको कवर करते हैं। होटल से आपको उठाते हैं और फिर घुमाते हैं, और बैक टू होटल आपको छोड़ देते हैं। तो ये मैंने अब आपको ट्रैवल की कॉस्ट, बस की कॉस्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, फूड की कॉस्ट, फ्लाइट की कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज लगाएँगे, तो एक बंदे का एप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए से लेकर 1,60 तक के बीच में आपका बन जाएगा फॉर 5 टू 7 डेज़, अगर आप इट डिपेंड्स, अगर आप 3 स्टार होटल में रुकना चाह रहे हैं तो। अब वही वाली बात होगी, हॉस्टल में रुकोगे तो कम लगेगा, होटल में रुकोगे तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो जी, ये हमने एक बनाई है इन्फॉर्मेशन वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि जो हमारा एक्सपीरियंस था आयरलैंड को लेकर, वो मैं आपको बता सकूँ। इसके अलावा अगर आपको और पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको आइटनरी चाहिए होगी, तो ऑफ कोर्स आप हमारी आइटनरी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा। या फिर अगर आपके और कुछ स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम @veggiewander पे आप हमें मैसेज कर देना, आप हमें डीएम कर देना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सबके एक-एक मैसेज का रिप्लाई करें। आई होप आपको भी अभी तक मेरे साथ ये आयरलैंड घूम के आपको मज़ा आया हो, तो हमारे साथ बैग पैक कर लीजिए और चलिए हमारे साथ नेक्स्ट ट्रिप में, जो कि है स्कॉटलैंड की। तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज़ कीप वॉन्डरिंग, और अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।